नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। लगातार आपने सुना होगा कि डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक जिसको चोरी के आरोप में पकड़ा जाता है, इसके बाद उसको बेरहमी से पुलिस प्रशासन के द्वारा या पुलिस वालों के द्वारा, सीआई के द्वारा और उनके साथ में कांस्टेबलों के द्वारा उसकी पिटाई की जाती है। इसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, उसे जिला अस्पताल डूंगरपुर, इसके बाद उदयपुर रेफर कर दिया जाता है और मौत की जंग से लड़ते लड़ते आखिर दिलीप अहारी की मौत हो जाती है। और जब से पकड़ा जाता है तब से लेकर आसपुर के जो विधायक है, बाप पार्टी से विधायक उमेश डामोर है, लगातार धरना प्रदर्शन पर डटे हुए थे और इन्होंने दोवड़ा में भी धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद में जैसे ही धरना कुछ किया, इधर जिला कार्यालय है जो डूंगरपुर की ओर, तो यहाँ पर भी लगातार ये धरने पर डटे हुए हैं। आज जानेंगे क्या मांगे हैं आखिर धरने में, सभी बातें इन्हीं से करेंगे। उमेश जी, जो प्रकरण हुआ इसके बाद में क्या मांगे रही है आपकी, और आप लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज चौथा दिन हो गया शायद। सबसे पहले तो आपके भारत के आवाज़ के मीडिया चैनल का खूब खूब धन्यवाद, जो यहाँ डूंगरपुर पे मुख्यालय पे आकर कवरेज करो। इसलिए हमारे आज जो हमारे दोवड़ा ब्लॉक के अंदर जो दिलीप अहारी जो जवान व्यक्ति था, उसकी जो पुलिस की हिरासत में, पुलिस कस्टडी में दोवड़ा थाने के अंदर ले गए और मारपीट की गई, और फिर इसकी तबीयत खराब होगी के बहाने पर पुलिस के द्वारा डूंगरपुर हॉस्पिटल में ले गए। इसके बाद परिजन वहां पे पहुंचे तो पुलिस जो भी वहां के थाने के सिपाही और जो सीआई थे, आनंद फानंद में उदयपुर ले गए। और इसके बाद वहां पे भी उदयपुर भी बिना परिजन के सीधी दवाइयाँ कराई गई उन्होंने एक ही प्रशासन का और दूसरे लोगों का सबको यही कहना था कि वेंटिलेटर पे, और 2 दिन हो गए यहाँ पे यही बात आ रही थी। हमने लगातार, आज ये चौथा दिन हमारा धरना चल रहा है दोवड़ा ब्लॉक पे, दोवड़ा थाना पे हमने एक दिन पूरा धरना करा, और ये आज मुख्यालय स्तर पे तीसरा दिन, मतलब 4 दिन हो गया हमारे धरना पे। एक दिन पहले में हम लोग यहाँ पे जो हमारे धरने से हमारी जो टीम तैयार करके और मेरे साथ 4-5 जने हम लोग गए थे उदयपुर जाने के बाद हमें पता चला, एमबीबीएस डॉक्टर भी मैं साथ में लेके गया था, हमें पता लगा कि दिलीप कलासुआ की जो हालत थी हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर पे, तो हमें भी पता था, लेकिन वहाँ पे हमें ऐसा नहीं लगा कि वो जिंदा है, और पूरी तरह से गंभीर हालात में पड़ा था, नाजुक स्थिति थी। ऐसी स्थिति में हमने यहाँ का जिला प्रशासन को बात करी, कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से भी बात करी कि ये जो भी है वो खुलासा किया जाए, जो भी है दिलीप मरा नहीं है, जिंदा है, ये पूरे मार्केट में एरिया में ये मैसेज था। लेकिन हमने एक ही मांग करी थी कि यहाँ पे ये खुलासा गया था। इस खुलासा को कल 30 तारीख को खुलासा हुआ और डेथ घोषित हुई। डेथ घोषित होने के बाद जो परिजन है, दिलीप अहारी के परिजन है, उनकी डिमांड है, और जो समाज के तमाम संगठन के जो डिमांड है, वो डिमांड हमारे यहाँ पे थी। 1 करोड़ जो परिजन जो दिलीप अहारी है उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाए और सरकारी नौकरी दिया जाए, ये हमारी बड़ी डिमांड थी। और इसके अलावा जो दोवड़ा थाने के अंदर सीआई और जो 3 कांस्टेबल और 1 हेड कांस्टेबल और एएसआई को सस्पेंड किया जाए और बर्खास्त किया जाए। लेकिन मेरे को जहां तक सुनने में आ रहा है, अभी बर्खास्त पे जांच चलेगी, लेकिन सस्पेंड का ऑर्डर अभी तक हमारे पास आया नहीं है। जब तक सस्पेंड का ऑर्डर नहीं आया तब तक मैं भी नहीं बोल पाऊंगा कि ऑर्डर आ गया है। जब हमारे पास आएगा तो ही मैं धरने में जो लोग बैठे हो उनको बता पाऊंगा। रही बात, इससे यह साबित होता है कि राजस्थान के अंदर सरकार बीजेपी की है, और इस एरिया के अंदर, ट्राइबल क्षेत्र के अंदर, ये सरकार हमेशा आदिवासियों को विरोधी रही है। लेकिन आज इस सरकार की जो मानसिकता है, और उन्होंने ये दिखा दिया कि ये आदिवासी विरोधी ही नहीं, ये एक आदिवासियों की हत्यारी भी है। क्योंकि एक पुलिस कस्टडी के अंदर मौत होना वो बहुत गंभीर ये मामला है। इस बात को लेके आज दूसरे थाने सर्कल से भी हमारे पास ऐसे कई सारे फोन आते हैं कि एमएलए साहब, हमारे इस ब्लॉक पे भी पुलिस प्रशासन का इस तरह से रवैया है। मैं कहना चाह रहा हूँ भजनलाल सरकार से, इस तरह से अगर कोई दूसरा हादसा हुआ तो ये पूरा
यहाँ तो सिर्फ डूंगरपुर उतरा, लेकिन ऐसा कई हादसा हुआ तो पूरा ट्राइबल क्षेत्र उतरेगा। ये चेतावनी है, ऐसा दोबारा कोई घटना नहीं होनी चाहिए। और ज्यादा जो भी अंदर से रिपोर्ट आएगी और सस्पेंड का ऑर्डर हो, जो भी होगा, जो जो मांगे हमारी मानी जाएगी, उस मांग को हम आपके सामने रखेंगे। अच्छा, आपने डूंगरपुर के अंतर्गत जो दोवड़ा थाना लगता है उसमें आपने धरना प्रदर्शन किया था, स्टार्टिंग फर्स्ट डे था। शायद आपने मीडिया के सामने ये भी बोला था कि पहले कई बार उस थाने की शिकायतें आई थी। क्या पुलिस प्रशासन का रवैया वहाँ पर सही नहीं था? बिल्कुल, पहले एक हमारा दोवड़ा ब्लॉक सर्कल के अंदर, थाने के सर्कल के अंदर ही पगारा के अंदर भी एक जयंतीलाल करके नामक का व्यक्ति था, जवान व्यक्ति था। उसका भी यही कहना था, उसने भी पहले हमारे जो मोनिका सेन एसपी थे, मैडम थे, उनको भी कई बार उसने रिपोर्ट दी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके भी कहीं न कहीं पैर तोड़ा गया था थाने के अंदर। एक फलौज के अंदर ऐसी घटना हुई थी, जो बच्चा हमारा दूध लेने के लिए दुकान पे जाता है और पुष्पेंद्र सिंह और वगैरह और दूसरे सिपाही आते हैं और उसका पीछा करते हैं और खुली जो डंडा मारा जाता है और उसका फिर पेट टूट जाता है। एक दो मामले दूसरे भी रघुनाथपुरा साइड का भी मामला है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मामले इस थाने के अंदर आए। ये आपने अगर 28 तारीख को आके देखा होता उस धरने में, जो थाने के सामने, वहां पे दिल की आवाज सभी सरपंच और डेलीगेट और जो समाज को संगठन चलाने वाले व्यक्ति वहां पे दिल की आवाज बता रहे थे और नामजद कह रहे थे कि ये सीआई इतना पैसा ले रहा है, ये कांस्टेबल इतना पैसा ले रहा है, ये हेड इतना पैसा ले रहा है। जो रनिंग सरपंच है उनके भी ये आरोप थे और दूसरे तमाम जितने भी संगठन है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएपी हो, चाहे वो किसी भी संगठन से, सबके ये आरोप थे। इससे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं वहां पे दोवड़ा थाना के अंदर सीआई और जो 4-5 सिपाहियों ने एक आतंक मचा रखा था। और ये भी खुलासा हम मांग कर रहे हैं कि ये किसके हिसाब से ये आतंक मचा रखा था। क्या सरकार के हिसाब से आतंक मचा रहा था का, या फिर कोई सरकार में बैठे हुए उनके जो जनप्रतिनिधि है, जो जिला अध्यक्ष है, उनके द्वारा कर रहे थे? जो भी है उसका खुलासा तो बाद भी होगा, लेकिन ये इससे ये साबित होता है कि ये कहीं न कहीं भाजपा सरकार है, वो आदिवासियों को आवाज को दबाना और आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहा है। आदिवासियों को कहीं न कहीं ये हथियारी सरकार है, ये इससे साबित होता है। दिल्ली पहाड़ी हैं जिसकी मौत की जंग से लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आपकी और इनके घर वालों की वगैरह सब क्या मांगे हैं, प्रमुख मांगे? हमारी प्रमुख मांगे आपको यही बता दिया, 1 करोड़ की डिमांड है हमारी। इसके बाद सरकारी 2 नौकरियां, इसके अलावा जो जितना भी ये पूरा थाना बर्खास्त होना चाहिए, दोवड़ा थाना, और विशेष करके जो दूसरे निलंबित हो चले, लेकिन जो वास्तविक दोषी हैं, जो सीआई और जो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जिसके नाम है, नामजद हमने दिए, उनको जांच की जाए और उनको बर्खास्त किया जाए। अभी तो निलंबित की बात है। हम ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। इसके अलावा हमारे समाज की तरफ से जो 15 सूत्रों की मांगे थी, जो प्रत्येक थाने के अंदर हमारे ट्राइबल क्षेत्र जो 25%, जो 50% जनसंख्या है, इसके आधार पे हमारे सिपाही लगाया जाए, वहाँ पे हमारा थानेदार लगाया जाए। और जो सीएलसी बैठक होती है, इसके अंदर जो दोवड़ा का एक उदाहरण देना चाहूँगा, वहाँ लगभग 31 की कोई कमेटी बना रखी है, उसमें मात्र 7 की है और दूसरे समाज के हैं। जबकि उस थाने के सर्कल के अंदर वाला एसटी का आंकड़ा देखा जाए तो वहां पे 70-80% एसटी है और वहां पे 30% अन्य समाज रहता है। ऐसे थानों के अंदर सीएलसी बैठक के इसके सदस्य जो हमारे आदिवासी परिवार के, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, उसकी रखी जाए, ये डिमांड है। तो ये भी कहीं न कहीं एसपी साहब ने हमारी बात रखी है। अभी ये खुलासा में एक बार ऑर्डर आएंगे, इसके बाद ही हम पूरी तरह से खुलासा करेंगे। कहीं के हमें लग रहा है कि प्रशासन की ओर, एसपी साहब और कलेक्टर साहब की ओर से अच्छी पहल हो रही है और ये उनके लेवल पे जो मांग है वो पूरी तरह से मान रहे हैं। लेकिन जो सरकार का मांग है वो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये हमें विशेष करके ये लगता है कि सरकार हमारे आदिवासियों के हितैषी नहीं है। ये सरकार कहीं न कहीं आदिवासियों के हत्यारी है, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, अभी जो डेलीगेशन गया था आपका, किन किन से वार्तालाप हुई और किन मांगों पर आपकी सहमति बनी है? देखो, हम वार्तालाप तो लगातार अभी 2 दिन से हमारा चल रहा है। कल भी लगभग हम 6 से 7 बार हमारे एसपी साहब और कलेक्टर साहब से भी हमारी वार्तालाप हुई थी, लगातार बैठे हुए थे, मंत्री साहब से भी बात हुई। वो लोग किसी प्रकार से मान नहीं रहे लेते। अभी भी हमने एडिशनल एसपी साहब और एडीएम साहब से भी बात हुई और कहीं न कहीं हमें ऐसा लगा कि हमारी मांगे मानी जाती है। लेकिन जो सरकार की तरफ से था, जो राशि की बात थी, वो इससे हम संतुष्ट नहीं हो रहे जो माना
उन्होंने जो कहा है ये तो मैं बाद में आपको ओपन किया जाएगा अभी ऑर्डर आने के बाद। लेकिन हम संतुष्ट नहीं, लेकिन फिर भी परिवार को हमने पूछा, परिवार को पूछा, कहीं न कहीं वो राजी हो रहे हैं। तो हमारा ये यहाँ पे धरने पे जो लोग हैं उनसे भी हमें पूछा गया, ये जो भी कहेंगे इस धरने पे बैठने वाले लोग, तमाम समाज के लोग, तमाम संगठन के लोग, तमाम पार्टी के विचारधारा के लोग, जैसे भी उनकी आम राय होगी उसके लिए मेरे लिए सर्वमान्य है और मैं इस बात को हम रखेंगे। अभी जो आगे चलिए, थोड़ा ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मुझे बताइए कि उसकी दिलीप बहारी की जो डेड बॉडी है वो अब जला दी जाएगी क्या? देखो, हमारे आदिवासी ट्राइबल एरिया के अंदर हमारे आदिवासी जो है दो चीज होती है, एक तो जलाना का भी रहता है और एक गाड़ने का भी रहता है, जो समाधि बोलते हैं हमारे। तो वहाँ पे रघुनाथपुरा के अंदर जहाँ तक मेरे रिश्तेदार है वहाँ पे कई गाड़ने का भी है, जैसे कलारिया के अंदर ही हमारे रिश्तेदारी है, तो कई गाड़ने का भी है और जैसे जमीन के अंदर डालते हैं, और कई जलाने का भी है। तो वहाँ की क्या व्यवस्था है वो हमें पता करना पड़ेगा, और वहाँ जो विधिवत जो आदिवासियों की हमारी जो परंपरा है इसके अनुरूप हम वहाँ पे अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करेंगे। तो ये अभी धरना है वो कितने टाइम तक और चलेगा? धरना तो अभी ये हम डिसीजन लेंगे, इसके आम जनता के बीच में जाएंगे और धरना के जो भी उन लोगों की मांग है, और अगर ये इस मांगों के संतुष्ट होते हैं तो हम धरना को स्थगित करेंगे, अगर नहीं मानते हैं तो फिर इसका जारी रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में उमेश डामोर, जो कि आसपुर के विधायक है और लगातार हैं वो धरने पर हैं, डटे हुए हैं। और इन्होंने जैसा कि बताया कि अभी दाह संस्कार है वो उदयपुर से ला के डेड बॉडी को दाह संस्कार, अंतिम संस्कार है वो कर दिया जाएगा। और कुछ मांगे हैं जो पुलिस प्रशासन के, जो थाने का सीआई है, इसके साथ में कुछ कांस्टेबल है, उन्हें भी सस्पेंड करने की मौखिक बात तो हो गई, लेकिन अभी लिखित में कोई ऑर्डर वगैरह इनके पास आया नहीं है, इसलिए ये धरना है अभी तक तो चालू है। इसके बाद अगर इनकी आपसी सहमति बन जाती है तो फिर ये धरना है यहीं पर स्थगित कर दिया जाएगा। और इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं प्रवीण डोडियार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। नमस्कार।